Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says the clouds consist of charged particles of water dispersed in air. Some of them are positively charged, others are negatively charged. When similar charged clouds come closer, they cause lightning and thundering. Whereas when positive and negative charged clouds come closer, they cause heavy rain by aggregation of minute particles. It is possible to cause artificial rain by throwing electrified sands or silver iodide or lead iodide from an aeroplane and thus calculating the mist hanging in air. Clouds are colloidal dispersion of. हमसे पूछा है क्लाउड जो है आपके कोलाइडल डिस्पर्शन किसके होते हैं। पहला ऑप्शन है वाटर इन एयर, दूसरा ऑप्शन है आपका एयर इन वाटर, तीसरा ऑप्शन है आपका एयर इन सॉलिड एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा सॉलिड इन एयर। सो हमसे पूछा है जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ये आपके कोलाइडल डिस्पर्शन किसके होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट वुड बी कोलाइडल डिस्पर्शंस। कोलाइडल डिस्पर्शंस। सो अब हम बात करते हैं कोलाइडल डिस्पर्शंस की। सो कोलाइड क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। सो कोलाइड आपका प्राइमरीली एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। क्या है ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें आपका जो माइन्यूट पार्टिकल्स होता है, माइन्यूट पार्टिकल्स, इसमें आपके माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ऑफ वन सब्सटेंस, ये होते हैं डिस्पर्स्ड, दे आर डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस, ये डिस्पर्स्ड होते हैं इन दी अनदर सब्सटेंस। सो इनको हम बोलते हैं एज अ डिस्पर्जन मीडियम। सो बहुत तरीके के हमारे पास कोलाइड्स होते हैं। एक हो गया हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर इसमें एग्जांपल हो जाता है आपका सल्फर सॉल्यूशन जो कंटेन करता है पार्टिकल्स विच हैव थाउजेंड्स ऑफ एसिड। सो दूसरा अगर हम बात करें दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो मॉलिक्यूलर में आपका आ जाता है स्टार्च, प्रोटीन, एंजाइम्स एक्सेट्रा। तीसरा अगर हम देखें इट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स में आपके आ जाता है सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सो हमसे पूछा है जो क्लाउड्स होते हैं आपके वो आपके कैसे होते हैं। सो एक आता है, एक टेबल में आपको समझाने के लिए बना रही हूँ यहाँ पे। एक आता है आपका डिस्पर्स्ड फेज। क्या होता है आपका, एक आता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज आता है। दूसरा आता है आपका फेज, डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा आता है आपका डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। नेम आता है एग्जाम्पल। फिर पहला आता है आपका सॉलिड, मीडियम भी आपका क्या है, इट इज ऑल्सो सॉलिड। नेम है आपका सॉलिड सोल। और एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा आपका कलर्ड ग्लास हो गया, जेम्स हो गया, अलॉयज हो गए, ये इसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पे आ जाता है। सो एक आता है आपका लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम है आपका गैस, नेम है आपका लिक्विड एरोसोल। और इसका एग्जाम्पल में क्या आता है आपका, इसमें आ जाता है आपका क्लाउड्स, मिस्ट, फॉग, वाटर इन एयर वाला आ जाता है आपका। सो आप देख सकते हैं जो आपका क्लाउड होता है ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरीके सा सोल्यूशन हो गया लिक्विड इन गैस। क्या हो गया ये लिक्विड इन गैस। सो लिक्विड क्या हो गया आपका यहाँ पे वाटर और गैस हो गया आपका एयर। सो लिक्विड इन गैस हो गया हमारा। सो करेक्ट ऑप्शन ए है और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।